वेलकम एवरीवन। आपकी जीत में हमारी जीत। क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जो बुक है बिलीव इन योर सेल्फ, इसके राइटर है जोसेफ मर्सी, जो आंतरिक आत्मशक्ति के द्वारा आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना सिखाते हैं और जो हमने सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने का साहस हमें कहीं ना कहीं पैदा करते हैं। तो इस बुक में 5 लर्निंग है जो डॉक्टर जोसेफ मर्सी ने शेयर की हैं। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर हैं जो टीचर भी रह चुके हैं, ओरेटर भी, और बहुत समय तक अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया इन्होंने। कई वर्षों तक वो भारत में भी रहे। यहाँ पर भी उन्होंने अध्यात्म का अध्ययन किया। जब सारे धर्मों का उन्होंने अध्ययन करके शोध निकाला तो उन्हें कहीं ना कहीं ट्रस्ट हुआ कि हमारे अंदर एक विराट शक्ति है जिसे सबकॉन्शियस पावर कहते हैं। कहा जाता है कि हमारा अचेतन मन है, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। उस पावर के थ्रू हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन उससे पहले आउटर वर्ल्ड को जीतने से पहले हमें क्या करना होगा? अपने इनर वर्ल्ड को जीतना होगा। जब हम इनर वर्ल्ड को जीत लेंगे तो हमारा बिलीफ सिस्टम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं तो दुनिया आप पर कैसे भरोसा करेगी? पहले हमें खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, तभी लोग हम पे भरोसा करेंगे। तो 5 बातें हमें सीखनी है इस बुक के थ्रू। तो फर्स्ट लर्निंग है पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। हम सब लोगों के पास वो कुदरती शक्ति है, लेकिन बहुत सारे लोग उस पावर को फील कर पाते हैं और बहुत सारे लोग उस पावर को फील नहीं कर पाते। लेकिन उस पावर को हम कैसे फील कर सकते हैं? जब हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं तब हम उस पावर को फील कर सकते हैं, जिससे हमारे मन में ट्रस्ट आता है कि हम मन में किसी भी चीज के प्रति जब हमें ट्रस्ट हो जाता है तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्या है? पैदा होने लगता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक आदमी ने 2 छोटे पक्षी खरीदे और अपने गार्डनर को दे दिए। कहा कि इन दोनों को ट्रेन करो। थोड़े दिनों के बाद गार्डनर ने देखा कि एक पक्षी ने तो उड़ना सीख लिया था, लेकिन दूसरा अपना घोंसला नहीं छोड़ता था। वो उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, वो हमेशा उसी डाली को पकड़ के बैठा रहता। तो उस गार्डनर ने उस पक्षी को उड़ाना सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उड़ना सीख ले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने देखा कि दोनों पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं तो उसने पूछा गार्डनर से कि तुमने ऐसा कैसे किया? तब उस गार्डनर ने कहा, साहब मैं क्या करता, मैंने इस पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कभी उड़ा नहीं, इसलिए मैंने उस डाली को काट दिया जिस पर ये पक्षी बैठा रहता था। ठीक इसी प्रकार से ज्यादातर लोग, हम में से बहुत सारे लोग, हमेशा दुखों के साथ चिपके रहते हैं और उसी डाली पर बैठे रहते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि इन दुखों के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख आएगा तो वो नकारात्मक सोच भी आएगी, आप पर वो सोच हावी भी होगी, लेकिन उस समय आपको इस यूनिवर्स की जो पावर है उस पर ट्रस्ट करना होगा कि आपके लाइफ में सब सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। जब भी आप ऐसी सिचुएशन आती है या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, कोई भी दुख आता है, तो 2 बातें होती हैं। पहली बात, जो अपने मन की बात मानते हैं और निराशा के समुद्र में डूब जाते हैं। दूसरी बात, उस दुख को खत्म करने के रास्ता सोचना शुरू करते हैं, मेडिटेशन के रास्ते पे जाते हैं और उस समस्या का समाधान निकालते हैं। तो हमारे माइंड में वो पावर है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी न किसी तरीके से सच कर देती है। फिर जब आपने गोल के बारे में सोच लेंगे पूरी तरीके से, आप मतलब निश्चित हो जाएगा कि आपका माइंड उस सोचे हुए सपने को सच मानने लगेगा। जिस चीज को आपकी ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो चीज डेफिनेटली घटती है। अगर हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता वो चीज नहीं होती। अगर आप ट्रस्ट करते हैं कि आप सफल होंगे तो आप 100% सफल होंगे, डेफिनेटली सफल होंगे। अगर आप ट्रस्ट करते हैं कि आप फेल हो जाएंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, तो यकीन मानिए आपको वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगेंगे। सक्सेस और फेलियर क्या होता है? वो हमारे हाथ में होता है। एक जानवर है जो तालाब में हम उसको डाल दें, लेकिन उसको तैरना नहीं आता, फिर भी वो क्या है? निकल जाता है। लेकिन अगर आप किसी इंसान को तालाब में डाल दें जो तैरना नहीं जानता तो वो बहुत जल्दी डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जानवर को भी ये विश्वास होता है कि वो तैर के पार निकल जाएगा। उसे तैरना ना आता है
फिर भी वो पार हो जाता है। जबकि इंसान को तैरना नहीं आता तो वो अपने मन में ही ट्रस्ट कर लेता है कि सच में क्या वो नदी पार कर पाएगा, कहीं भी उसमें डूब तो नहीं जाएगा। यानी कि इंसान ऐसे समय में नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से कि वो पानी के अंदर गिर गया है तो वो अंदर कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि वो नहीं निकल पाएगा। तो इस सिचुएशन में वो क्या करता है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है और डूब जाता है। और वो जानवर जिसे तैरना नहीं आता था वो फिर भी पार कर जाता है। तो नेगेटिविटी से, नेगेटिव चीजें दूर रहना शुरू कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी से जब तक हम लोग दूर नहीं रहेंगे, जब तक हम अपनी लाइफ को चेंज ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड लर्निंग हमें ये बुक सिखाती है कि फीलिंग इज अ बिग वेपन। जो हमारी फीलिंग्स हैं वो इंसान की सक्सेस का मूल मंत्र है। जब भी कोई व्यक्ति विश्वास और भावना को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है तो उसे जो भी काम करना है उसमें 100% उसे सफलता मिलती है। आपके टारगेट के साथ आपकी फीलिंग्स मिल जाती हैं तो इमोशंस भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं और उनके रिजल्ट आते हैं, तो मोस्टली देखा है जो गरीब घर के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत अच्छा करते हैं। वो देख रहे होते हैं कि उनके माता पिता जो है वो किस तरीके के अभाव में जी रहे हैं अपनी लाइफ को। उनके अंदर वो भावना कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है कि वो एक दिन यही सोचते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के जो दुख हैं, दर्द हैं, कष्ट हैं, उनको दूर करेंगे और पॉवर्टी को दूर करेंगे। गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं वो अपनी लाइफ से, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। वो जीवन का एक ही टारगेट बनाते हैं और वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, ऑफिसर, वकील, सीए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जो भी करते हैं उसमें क्या करते हैं, कमाल कर जाते हैं। जिसके अंदर भावना नहीं है तो वो किसी भी फील्ड में अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो उसमें 100% नहीं दे पाएगा। जब हम किसी चीज के साथ इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं तो उस चीज को हम बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अचीव कर लेते हैं। थर्ड लर्निंग है बिलीव इन योर सेल्फ। डिसिप्लिन या फिर कंट्रोल्ड, जिसे कहेंगे हम इमेजिनेशन, डिसिप्लिन। इमेजिनेशन क्या होता है, मतलब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बुक के जो ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, वे एक बार बड़े बिजनेसमैन से मिले और उस बिजनेसमैन ने अपनी कहानी बताई कि मैंने कैसे अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से की, लेकिन हमेशा बड़े बड़े सपने देख रहा था। मैंने छोटा सा स्टोर डाल दिया था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि बहुत बड़ी कंपनी बनाऊंगा जिसकी ब्रांच पूरे देश में फैली होगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह मेरी ब्रांचेस होंगी। मन मन में उसकी प्लानिंग करने लगा और डिसिप्लिन, इमेजिनेशन से बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। इससे उन्होंने अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील किया, जिससे काम करने की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलता है, जिससे वो एक प्रोस्पेरिटी के रास्ते पे आ गए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगे। लेकिन उन्होंने उसको कंट्रोल्ड इमेजिनेशन का लॉ कहा और उसका यूज उन्होंने किया अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में। लाइफ में सब कुछ पा लिया। कंट्रोल्ड इमेजिनेशन का मतलब है कि आप कंट्रोल वे में रह के एक इमेजिनेशन के साथ डिसिप्लिन होकर इमेजिनेशन करना शुरू करते हैं। तब तक करते रहिए जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि मुझे बिजनेसमैन की एक लाइन बहुत पसंद आई, जो उन्होंने कहा कि अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन कीजिए। तो बहुत आसान हो जाता है जब आप एक सफल इंसान के रूप में, सफल बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को इमेजिन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आपको जो भी चाहिए होगा वो आपकी लाइफ में बहुत इजीली अट्रैक्ट होने लगेगा। आप एक ड्रीमर बनिए जिसके मन में बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारे गोल्स हैं जो आप पाना चाहते हैं। क्रिएटिव पावर जो है वो आपकी इमेजिनेशन पे कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगी और हम जो भी कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करते हैं वो फीलिंग से डेवलप होने लगती हैं। तो टीचर ऑफ मेंटल साइंस के जो थॉमस टॉप हैं, उन्होंने कहा कि फीलिंग इज द लॉ एंड लॉ इज द फीलिंग, यानी कि फीलिंग ही, जैसा बता दूं, पावर का सोर्स होती है। रिजल्ट पाने के लिए कंट्रोल इमेजिनेशन को अपनी फीलिंग से, भावनाओं से चार्ज अप करते रहिए और अपने गोल को अपनी फीलिंग से जोड़कर पावरफुल बना लीजिए। अपने गोल के लिए लॉयल रहिए। जब ये सब आप करने लगेंगे तो जो डर है नेगेटिविटी का वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं आएगी और जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो कंट्रोल इमेजिनेशन करने से
उसकी पावर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, और क्योंकि वो पावर आपने अपने अंदर जगह ली है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से लगातार इमेजिनेशन करते रहे तो एक दिन बहुत बड़े आदमी जो आपने सोचा था बन जाएंगे। राइटर कहते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज होने जा रहा था, मैं आसपास की चीजों को बदलने जा रहा हूँ, मैं आसपास सब कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जो कंट्रोल्ड इमेजिनेशन है वो कमाल करके दिखाएगी। और फोर्थ लर्निंग है पावर ऑफ बिलीव, यानी कि एक ऐसा शस्त्र जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। हम इंसानों के अंदर विश्वास करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम कई बार नेगेटिव बातों पर भी विश्वास कर लेते। हमें पॉजिटिव रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ ही जो सोच को, विश्वास को और बढ़ाना है। एक कहानी का एग्जाम्पल में राइटर ने जो दिया है वो बताते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं मेरे जो दोस्त हैं उनको टीबी नाम की एक बहुत गंभीर बीमारी होगी, तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। दोस्त का जो बेटा था वो अपने पिता का इलाज कराने के लिए चर्च के पादरी के पास गया, और वहाँ जो पादरी थे उन्होंने एक क्रॉस दिया और कहा कि अगर इस क्रॉस को आपने अपने फादर को टच करवा दिया तो उनकी जो जानलेवा बीमारी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फादर ने वो क्रॉस दे दिया। जब दोस्त का बेटा आया और जाकर उसने अपने पिताजी को टच करवाया, तो टच करवाया, कमाल ये हुआ कि वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब बाद में उसे पता चला क्रॉस उसने टच करवाया था, उस क्रॉस की उससे पिताजी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो बाजू की गली में वो क्रॉस स्टोर पे बिकता था, यानी कि सिर्फ विश्वास की शक्ति थी, जो कि चर्च के फादर ने कहा था कि बेटा जाकर ये अपने पिताजी को टच करवा दो और पिताजी आपके ठीक हो जाएंगे। सिर्फ क्या था? ट्रस्ट था। यकीन मानिए, अगर आप अपने किसी चीज को पाने के लिए ट्रस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आपकी हेल्प करेगा उस चीज को आप तक पहुंचाने में। तो ये छोटी सी स्टोरी एग्जाम्पल देके डॉक्टर जोसेफ मर्सी ने ये बात समझाई कि लर्निंग है, उससे सीखने को मिलता है कि डेवलप अ राइट मेंटल एटीट्यूड। बिजनेस की दुनिया के लोग हो या बड़े, वो प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो वो राइट मेंटल एटीट्यूड के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। इसलिए जो डॉक्टर जोसेफ मर्सी कहते हैं कि उन्होंने बहुत साल पहले पुनर्जन्म पे एक आर्टिकल लिखा था, और इस आर्टिकल की कॉपी को एक चर्च के काउंटर पर डिस्प्ले किया था। जब वो लेक्चर देते थे वहाँ पर, तो कहते थे कि शुरुआत में तो बहुत ही कम कॉपीज उसकी सेल हुई, क्योंकि जो वहाँ पर मार्केटिंग की मैनेजर थी उस आर्टिकल के आइडिया की विरोधी थी। और बाद में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उस मैडम को सिखाया और बताया कि बाइबल की कहानी का मतलब क्या है, क्यों इस आर्टिकल को मैंने लिखा है। और जब वो बात को समझ गई, फिर वो उस आर्टिकल के लिए जो एंथुसियास्ट, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी आई, उन्होंने एक बार तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लेक्चर के खत्म होने से पहले ही सारे कॉपीज को सेल कर दिया। ये क्या है? ये राइट मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब आपका मेंटल एटीट्यूड राइट होता है तो आपको पता होता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सिचुएशन में क्या है, परफेक्ट होगा। तो आप भी एक राइट मेंटल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करते हैं, क्योंकि दुनिया में बुराइयां भी बहुत हैं और दुनिया में नेगेटिविटी भी बहुत है। लेकिन मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आप चैलेंज को किस तरीके से ले रहे हैं, आप नेगेटिविटी को कैसे अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। आउटसाइड नेगेटिविटी को आप पावर देते रहेंगे तो अंदर आने की परमिशन देते रहेंगे, तो फिर जो नेगेटिविटी हावी आप पर हो जाएगी तो आप आउटकम आपका नेगेटिव होगा। जब आप अंदर से नेगेटिव होंगे, जब आपका राइट मेंटल एटीट्यूड होगा तो आप अपनी लाइफ में कमाल कर जाएंगे। इंसान अपनी पावर का यूज करके दुनिया की कोई भी वस्तु या सपने को अचीव कर सकता है। ये जो बुक है बिलीव इन योर सेल्फ, यही बताती है कि हमारे अंदर हमें क्या करना है, बिलीव करना है, उसको भरोसे को जागृत करना है और अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। तो दुनिया के करोड़ों लोग, अरबों लोग जो आप पर भरोसा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, हमें खुद पे भरोसा करना होगा। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए, यही ये बुक हमें सिखाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे बुक समरी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू एवरीवन।